हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। मैं हूं रोहित आरब। और बच्चों, आज हम लोग आपकी डिमांड पर फाइनल स्टार्ट कर रहे हैं IMREE, जो कि आपके पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और काफ़ी दिनों से आप लोग भैया बोले जा रहे थे सर स्टार्ट करो। मैं कहा चलो भैया स्टार्ट कर ही देते हैं। चैप्टर नंबर 1 का पहला क्लास है, 4 दिन में पूरी किताब खत्म कराऊंगा, गारंटी है मेरी। सिर्फ MCQs पढ़ाएंगे, थ्योरी बिल्कुल नहीं। और बच्चों बिल्कुल आसानी से बिना इतना सा भी टाइम वेस्ट किए 15 मिनट में मैक्सिमम क्लास होगी आपकी। 10 क्वेश्चंस 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, ठीक है। बस थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम बचा नहीं है अब, तो फास्ट एंड फास्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं भी आपको फास्ट से फास्ट ही पढ़ाऊंगा भैया। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी की क्लास। उससे पहले आप लोगों से 2 बातें कहूं कि अगर आप बच्चों ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो आपको अगर किसी भी प्रकार की किसी भी सुविधा की नीड है या कोई भी शंका समाधान आप चाहते हैं तो आप मुझे बच्चों उस नंबर पर एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी मैसेज को दीजिएगा, बाद में कॉल कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भैया क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं आपको 2 क्लास दूं फिर बोलूं पेड है ना भैया। प्रॉमिस होता है, मैं आपका एक भी क्लास पेड नहीं करूंगा, ओके बच्चों। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास आज का। IMREE चैप्टर नंबर 1, क्लास नंबर 1, 4 दिन में किताब खत्म। चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है भैया? चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है आपका कि मोटे तारों को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर कटिंग थिक वायर्स? जल्दी बताओ आंसर, फास्ट एंड फास्ट करके। क्या है कि मोटे तारों को काटने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? बाबा जल्दी से आंसर कर दो एकदम। मैं आपको बताऊं 4 ऑप्शन है, कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, टी हैंडल। बिल्कुल शुरू करते हैं सबसे पहले से। इसका राइट आंसर है कटिंग प्लायर। क्या आंसर है इसका राइट? इसका राइट आंसर है भैया कटिंग प्लायर। कटिंग प्लायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन हम सिर्फ सही आंसर बता करके नहीं निकल लेंगे, बाकी के ऑप्शंस को भी हम लोग क्लियर करके चलेंगे कि है क्या। नोज प्लायर का काम होता है चीजों को दबाना या फिर किसी अंदर नुकीली जगह से, छेद में से खींच के बाहर निकालना। स्क्रू ड्राइवर का काम होता है स्क्रूज यानी कि पेच को कसना या खोलना। टी हैंडल का काम होता है एक हथौड़े टाइप का होता है टी हैंडल, उससे हम बोल्ट को कस लेते हैं। देखा ना आपने, इस तरीके से टी हैंडल होता है, ऐसे करके कस देते हैं बोल्ट को, इस तरीके से कस देते हैं, वो आपका होता है बच्चों टी हैंडल। ओके गाइस, तो आप लोग एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शनों में 4 क्वेश्चन आप लोग सीख के चलोगे। बिल्कुल मत घबराओ, बड़े मजे से क्लास लो, ठीक है भाई। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का आपके सामने ये रहा। ये लीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायर गेज का यूज किया जाता है। वायर गेज इज यूज्ड फॉर, वायर गेज उपयोग होता है किसके लिए? टू मेजर लेंथ ऑफ वायर, टू मेजर थिकनेस ऑफ वायर, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ दीज। मतलब कि वायर की लंबाई नापने के लिए, वायर की मोटाई नापने के लिए, या फिर दोनों काम करता है, या फिर हमको पता ही नहीं क्या काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों जो वायर गेज होता है वो केवल वायर के डायामीटर को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? वायर के डायामीटर को मेजर करता है। उसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता। लंबाई को हमेशा हम मीटर में मेजर करेंगे, जो कि आपका नॉर्मली स्केल या इंच टेप होगा, उसी से मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो भैया ये आपका वायर गेज क्या काम करता है? वायर गेज आपका काम करता है भैया वायर की थिकनेस को मापने का, मेजर द थिकनेस ऑफ वायर। उसकी मोटाई नापता है, उसके व्यास को नापता है, हम बोलते हैं ना कि हमारा, या फिर उसके क्षेत्रफल को नापता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को भी कह सकते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि 2 mm स्क्वायर का हमारा वायर है, तो ये mm स्क्वायर जो है वो वायर गेज से नापा गया होगा। या फिर हम बोलते हैं 8SWG का वायर है, तो ये G फॉर गेज, W फॉर वायर, तो ये वायर गेज है, वहां पर स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया भैया B, टू मेजर द थिकनेस ऑफ वायर। क्वेश्चंस कहीं से कॉपी नहीं है, खुद से मैंने बुक से पढ़ के खुद से क्वेश्चन प्रिपेयर किए बाबा। आंसर बताओ, इनमें से क्या टेस्टिंग इक्विपमेंट है? विच ऑफ दिस इज नॉट अ टेस्टिंग इक्विपमेंट? इनमें से क्या परीक्षण उपकरण नहीं है? परीक्षण उपकरण मतलब होता है जो किसी ना किसी टेस्टिंग में काम आते हो, कोई ना कोई टेस्टिंग उससे की जाती हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों परीक्षण उपकरण। तो इनमें से क्या परीक्षण उपकरण नहीं है? आप लोग मुझे बताएं कि इनमें से क्या आपका बिल्कुल भी किसी भी परीक्षण, किसी भी टेस्टिंग के काम नहीं आता। सबसे पहला CTPT ना भैया, CTPT का तो यूज किया जाता है हाई वोल्टेज सॉरी, थोड़ा तेज तेज बोलते हैं ना कि टाइम नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ जाए भैया, आगे इतना टाइम नहीं बचा यार।
सीटी का यूज होता है आपका हाई करंट को मेजर करने के लिए, पीटी का यूज होता है आपका हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ऑटो ट्रांसफॉर्मर सप्लाई को ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप डाउन करता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। मैलेट MELLET, मैलेट क्या होता है? मैलेट होता है भैया लकड़ी का हथौड़ा। क्या होता है? मैलेट को बोलते हैं लकड़ी का हथौड़ा। जो लकड़ी वाला हथौड़ा देखा है आप लोगों ने, वर्कशॉप में यूज किया होगा, उसको मैलेट कहा जाता है, लकड़ी के हथौड़े को। तो ये कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। हमारा आंसर है टेस्टिंग इक्विपमेंट का डी, कि डी कोई भी टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं है। ओके बच्चों, वेरी गुड, बाय। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में। क्लास को लाइक करो तुरंत एकदम, 4 लोगों से और शेयर करो। इनमें से क्या होता है पावर हेक्सा? शक्ति हथौड़ा क्या होता है? वर्कशॉप इक्विपमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट, बैलेंसिंग इक्विपमेंट, या फिर सारे के सारे? जो आपका चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, उसमें इक्विपमेंट के बारे में ही, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, रूल्स के बारे में सारी की सारी जानकारी दी गई है। तो इसलिए हमको रूल्स और इक्विपमेंट पर मेन फोकस मारना है अपना। तो मैं उन्हीं से क्वेश्चन छांट करके लाया हूं। पहली क्लास है, बहुत मजेदार होगी भाई, बस मजे से पूरे जोश से क्लास लो, पूरे जोश से पढ़ाता हूं मैं अभी। तो शक्ति हथौड़ा क्या होता है? व्हाट इज पावर हेक्सा? पावर इक्विपमेंट क्या होता है भाई? वर्कशॉप इक्विपमेंट है या फिर आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट है, बैलेंसिंग इक्विपमेंट है, सारे के सारे हैं। चलिए फिर आंसर करते हूं बिना किसी देरी के। दरअसल पावर एक्सा हमारा वर्कशॉप इक्विपमेंट होता है। पावर एक्सा मतलब जो भारी भारी हथौड़े होते हैं ना लोहे के, गांव में अक्सर उनको देसी लैंग्वेज में घन कहा जाता है। घन कि घन उठा के लाओ, 5 किलो 10 किलो के जो हथौड़े होते हैं, हैमर्स होते हैं, हेक्सा होते हैं, उनको कहा जाता है वर्कशॉप इक्विपमेंट। वो वर्कशॉप में काम आते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स को इधर उधर खिसकाने के या फिर किसी चीज को किसी जगह पर फिक्स करने के। ठीक है बच्चों, ओके वेरी गुड। चलती है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब तुरंत मारो, लाइक मारो क्लास को, साथ ही साथ कम से कम 10 लोगों से शेयर करो, सारे के सारे ग्रुप्स में शेयर करो अपने क्लास को। देखो जितना शेयर करोगे, वरना शेयर नहीं किया ना, अगर मेरी क्लासेस पर आपने 2-2 हज़ार से कम व्यूज रहेगा, फिर मैं क्लासेस अपलोड नहीं करूंगा एक क्लास के बाद, याद रखिएगा। तो बच्चों जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको IMRE पढ़ना है, क्लासेस को शेयर करो सभी लोगों से जितना हो सके। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज अ टेस्टिंग इक्विपमेंट? पहले था कि इनमें से क्या टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं है, अब है क्या टेस्टिंग इक्विपमेंट है। तो बताइए भैया, इनमें से क्या टेस्टिंग इक्विपमेंट है? मैगर, फेज मीटर, फेज टेस्टर, टैकोमीटर, या फिर सारे के सारे? तो मैगर क्या काम करता है? मैगर हमारा हाई रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलेशन को मेजर करता है। किसको? इंसुलेशन को मेजर करता है हमारा मैगर। फेज टेस्टर फेज सीक्वेंस के टेस्ट करता है कि RYB है कि नहीं है। टैकोमीटर किसी भी रोटेटिंग मशीन की स्पीड को चेक करता है मोटर या जनरेटर की। इसीलिए सारे के सारे कुछ ना कुछ टेस्ट कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे ही टेस्टिंग इक्विपमेंट है। आंसर हो गया भैया ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से क्या वर्कशॉप इक्विपमेंट में शामिल नहीं होते? विच ऑफ दीज इज नॉट काउंट्स इन वर्कशॉप इक्विपमेंट्स? कि इनमें से क्या कर्मशाला उपकरण में शामिल नहीं होते हैं? माइक्रोमीटर्स, वायर गेज, सोल्डरिंग आयरन, ये सारे के सारे? जल्दी बताइए कि इनमें से क्या वर्कशॉप इक्विपमेंट में शामिल नहीं होते हैं? माइक्रोमीटर, वायर गेज, सोल्डरिंग आयरन, या फिर सारे के सारे? वर्कशॉप इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, वर्कशॉप इक्विपमेंट की। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं यहां पर वो बच्चे वर्कशॉप इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए। माइक्रोमीटर मतलब होता है कि आपका छोटी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करेगा। उसके बाद वायर गेज का ऑलरेडी बता दिया। सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग करने के काम आता है, कहीं पर भी टाँका वाका लगाना है, जोड़ लगाना है, उसके काम आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद ये सारे के सारे इक्विपमेंट ही वर्कशॉप में नहीं आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सॉरी, इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है जो वर्कशॉप इक्विपमेंट में शामिल होता हो। वर्कशॉप इक्विपमेंट होते हैं आपके काफी ज्यादा हैवी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि पावर हेक्सा की बात की थी हमने। पावर हेक्सा आपका वर्कशॉप इक्विपमेंट में आता है बच्चों। साथ ही साथ आपके जो हाई वेल्डिंग मशीन्स होती हैं, लैथ मशीन्स होती हैं, वो सब की सब आती हैं आपकी काय में वर्कशॉप इक्विपमेंट में, इसलिए इनमें से कोई भी वर्कशॉप इक्विपमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच रूल इज रिलेटेड टू सर्विस कनेक्शन? कि सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड रूल क्या है बाबा? बिल्कुल सही आंसर मारता हूं एकदम तुरंत बिना किसी देरी के। इसका सही आंसर है पहला वाला कि रूल नंबर 30 जो है वो सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड है। SC सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड है। बाकी के रूल्स की भी जानकारी देंगे हम कि बाकी के रूल्स किस किस चीज से रिलेटेड हैं। तो रूल नंबर 42 आपका, रूल नंबर 42 जो है भाई
वो आपका एक्सीडेंटल चार्ज से रिलेटेड, एक्सीडेंटल चार्ज का मतलब होता है इमरजेंसी कॉस्ट जो होती है। रूल नंबर 30 जो है वो सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड है। रूल नंबर 90 आपका होता है ओवरहेड लाइंस से रिलेटेड होता है। रूल नंबर 29 आपका मशीनों से रिलेटेड होता है, मशीनों को इंस्टॉल करना, उनकी देखभाल करना। आपको बता दूं कि 29 से 93 तक 29 to 93 आपके रूल्स हैं IER, जो आपके IMREM में पढ़ाए जाएंगे। और इनके ऊपर मैंने अच्छी खासी क्लासेस ली हैं, पूरी 3 क्लासेस, ठीक है, जल्दी आपको मिलेंगी। ओके गाइस, क्लासेस को अगर शेयर नहीं किया भाई, मैं चैप्टर नंबर केवल 1 लाकर छोड़ दूंगा, दूसरा चैप्टर नहीं लाऊंगा। अगर हर वीडियो पर 2-2 हज़ार व्यूज नहीं आए तो मैं बाकी क्लासेस नहीं लेकर के आऊंगा, पक्का बता रहा हूँ, फिर से मत कहना आप लोग मेरे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रूल नंबर 61 जानकारी देता है। रूल नंबर 61 आपका किसकी जानकारी देता है भैया बताइए? अर्थिंग की, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस की, हाई वोल्टेज टेस्टिंग की, या फिर सारे के सारे? बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के इसको आंसर कर रहा हूं मैं, बिना किसी भटके हुए। इसका आंसर है अर्थिंग। रूल नंबर 61 में अर्थिंग के बारे में बताया जाता है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड की गहराई, मोटाई क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नियम सिरोपरी लाइन से संबंध रखता है ओवरहेड लाइन से? विच ऑफ द रूल इज रिलेटेड टू ओवरहेड लाइंस? मैं आपको बता दूं कि रूल नंबर 74 से रूल नंबर 93 तक सारे के सारे रूल आपके ओवरहेड लाइन से संबंधित होते हैं। रूल नंबर 74 से रूल नंबर 93 नोट कर लो एकदम। रूल नंबर 74 से रूल नंबर 93 तक सारे के सारे रूल आपके ओवरहेड लाइन से संबंधित होते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे रूल आपके ओवरहेड लाइन से संबंधित हैं। 80, 78, 93 सारे के सारे, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द रूल इज रिलेटेड टू लाइटनिंग? किनमें से कौन सा रूल लाइटनिंग से रिलेटेड है? इनमें से कौन सा रूल लाइटनिंग से रिलेटेड है? ताड़ित से संबंधित है। तो ताड़ित भी भैया कहीं ना कहीं ओवरहेड लाइन का ही पार्ट है, इसीलिए ओवरहेड लाइन वाला रूल ही होगा। वैसे भी क्लियर है हमको कि जो 29 रूल है, मैंने अभी बताया कि वो आपके मशीनों को इंस्टॉल करना, उनकी देखभाल करने से संबंधित है। जो रूल नंबर 34 है वो आपके केबल की सुरक्षा से संबंधित होता है कि केबल की सुरक्षा किस प्रकार की जाती है, इसीलिए। और रूल नंबर 92 जो है आपका, वो आपका आ जाएगा लाइटनिंग से संबंधित। क्यों? क्योंकि ये ओवरहेड लाइन से संबंधित है, इसलिए ये लाइटनिंग से संबंधित भी होगा। ऐसा हम लगा सकते हैं सेंस, बाकी है आंसर सही हो, इस तरीके से हम सेंस लगा सकते हैं बच्चों। ओके गाइस, तो 10 क्वेश्चन मजेदार थे, आई होप आपको मजा आया होगा। तो गाइस थैंक यू, क्लास को शेयर कर दो, कम से कम 10 लोगों से। शेयर नहीं करोगे भाई क्लास नहीं लाऊंगा, बात खत्म। ये केवल चैप्टर नंबर 1 है, आपको चैप्टर नंबर 2 चाहिए, अभी चैप्टर नंबर 1 की सारी क्लासेस डाल दूंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 2 की अगर क्लासेस चाहिए तो उन चैप्टर नंबर 1 की सारी क्लासेस पर 2-2 हज़ार व्यूज चाहिए, वरना भाई भूल जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं, आप लोग के लिए पंखा बंद करके, फैन बंद करके, मेहनत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, इतना चीख के चिल्ला के क्या फायदा मिलने वाला है? कुछ और फायदा मिलने वाला है? मुझे कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्लास को जितना शेयर करोगे उतनी ही जल्दी क्लास मिलेंगी आपको, ठीक है भाई। बाकी आपका मन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अभी अगर सब कुछ ठीक, अभी आपको सेकंड और थर्ड क्लास तो तुरंत मिल जाएंगी। एक चैप्टर की 3 क्लास ली है मैंने फर्स्ट चैप्टर की, वो तीनों आपको आज ही मिल जाएंगी। लेकिन अगर उन तीनों पे जब तक आप 2-2 हज़ार व्यूज नहीं करवा देते, मैं भैया क्लास नहीं लाऊंगा बाकी की, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए, पूरा जल्दी मिलेंगे अगर आप लोगों का सब कुछ ठीक रहा तो। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ाई करो भैया मस्ती से, पढ़ाई जरूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ ना होने वाला। थैंक यू गाइस।